Hello everyone, I am Avni Sharma and in this video we will discuss Science Lesson 1 Class 9th and topics to be covered in this chapter they are matter, Panch Tattva, particulate nature of matter, characteristics of particles of matter, डिफ्यूज़न, कॉज ऑफ डिफ्यूज़न कि डिफ्यूज़न के क्या क्या कॉज होते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूज़न यानी कि इफेक्ट क्या क्या होते हैं टेम्परेचर के डिफ्यूज़न पे. ठीक है. सो लेट्स some topics are also will remain and they are shown in our next slide. Wait a minute. Yes. What are their cause? State of matter, change of state, melting point, freezing point, boiling and boiling point. Yes. Condensation, sublimation, deposition, evaporation, dry ice, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, and then exercise. So these all topics we will discuss in this chapter, and then move to next slide. Yes, let's begin the chapter. First of all, the thing is matter. Anything which occupies space, point to be noted is occupies space, कि space को cover करना. Okay, and have a mass. They have a mass. Okay, it is called matter. वो चीज़, वो कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो उसको हम मैटर कहेंगे. इसके एग्जाम्पल्स हैं पेन, बुक, बैग, etc. ओके. सो हमें अपने सराउंडिंग्स के एग्जाम्पल्स ही लेने हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ में हमारी साइंस कहीं ना कहीं पे छुपी है. ठीक है. सो इसीलिए आप अपने सराउंडिंग्स देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी क्या, हर चीज़ आपको मैटर, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे हर चीज़ आपको मैटर ही लगेगी. ठीक है. सो मैंने इसीलिए इतने ईजी एग्जाम्पल्स है क्योंकि एग्जाम्पल्स 9th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. हर क्वेश्चन में लिखने ही लिखने, चाहे वो और बेसिक कुछ ना लिखें, बट एग्जाम्पल से कम आपको हाफ एंड 1 मार्क्स तो कवर हो ही जाता है. ठीक है. इस वजह से और आपके सराउंडिंग्स में आपको जो भी चीज़ दिखे वो मैटर होगी ही होगी क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़, एक इरेजर भी स्पेस मैटर का पार्ट है क्योंकि उसमें मास होता है और उसमें स्पेस भी होता है. यानी कि मास मीन्स उसका वेट भी होता है, थोड़ा बेशक कम हो पर वेट होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज पंच तत्व. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व. पंच तत्व मीन्स 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 एलिमेंट्स. ठीक है. पंच तत्व एक संस्कृत वर्ड है. पंच मीन्स 5 एंड तत्व मीन्स एलिमेंट्स. ठीक है. सो अब हम अपनी मॉडर्न लैंग्वेजेस में देखें तो हम एयर बोलते हैं, हवा को एयर बोलते हैं, धरती को पृथ्वी बोलते हैं, आग को फायर बोलते हैं, आसमान को स्काई बोलते हैं और पानी को जल बोलते हैं. पर जब पुराने ज़माने में जो होते थे वो एयर को वायु बोलते थे. मोस्टली वो सबसे ज़्यादा संस्कृत ही यूज़ करते थे. अर्थ को पृथ्वी और फायर को अग्नि, स्काई को आकाश, जल को वाटर को जल.
पर अब हम इन दोनों चीज़ों को अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वो वायु को हम इसका स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है? गैस। पृथ्वी का स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। अग्नि का स्टेट ऑफ मैटर BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर है 9th क्लास के बच्चों के लिए, एक BEC एंड प्लाज्मा। ये दोनों आप इस चैप्टर में मैं बताऊंगी। इसमें लिटिल बिट है, बहुत ही कम है इसके बारे में, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते अभी। जब आप सेकेंड थर्ड चैप्टर या 8th चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऐसा नाम क्यों है इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो सत्येंद्र नाथ बोस है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, यू नो बोथ ऑफ देम, इन दोनों ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की थी और इसीलिए इन दोनों के ऊपर ये नाम रखा गया, सत्येंद्रनाथ बोस जी का बोस, एंड दोनों का सरनेम लिया सत्येंद्रनाथ बोस यानी कि उनका बोस, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन, एंड देन वी विल ऐड कंडेंसेट। ओके, फिर नेक्स्ट इज प्लाज्मा एंड देन लिक्विड। ओके, सो अब the next topic is particulate nature of matter. So this we will discuss in our next slide. So let's move our next slide. Yes, wait a minute. Yes. Particulate nature of matter. Every substance is made up of small particles and cannot be seen with our naked eyes. यानी कि वो स्मॉल, ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और ये हमें अपनी नेकेड आइज यानी कि हम इन्हें अपने मतलब बिगर मैग्नीफाइंग ग्लास या बिगर माइक्रोस्कोप के हम इन्हें देख ही नहीं सकते। जैसे कि कुछ होते हैं कुछ नहीं देख सकते। जैसे यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेक, ठीक है, लिया, आप इसे ब्रेक करो हैमर से, 2 पीसेस में हो गया, ठीक है। फिर अगर आपने दोबारा इन दोनों पीसेस पे हिट करा तो ये और छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है। देन अगेन यू विल हिट, सो दिस दे मेड अ स्मॉल रेत बन जाएगी एक टाइप से। ये जो डॉट्स है इनको स्मॉल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो इन्हें हम पार्टिकल्स कहेंगे। और हम कुछ होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर हम सबसे पहले जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए किसी भी चीज़ के, तो सबसे मेन क्या क्या होता है, अगर आप पॉइंट्स भूल जाओ तो आप जिस चीज़ के ऊपर, जैसे कि अब आपसे पूछा है इसने पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सो आपने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में क्या क्या पढ़ा है, उसका साइज़ आपको पता है तो साइज़ लिखो, उसकी स्पेस पता है, अगर उसमें स्पेस होता है तो लिखो, अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो भी लिखो, और अगर वो मूव करते हैं तो देन यू विल डू। सो आपके 4 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन जाएंगे, और बाकी के अगर आप करोगे तो याद आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये वो मेन चीज़ें होती है, यानी कि हमें सबसे पहले अगर उसका कलर है, कलर पता होना चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो ये सब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दोगे तो आपके मार्क्स अगर 5 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। बेशक फुल ना मिले पर मैक्सिमम 3 और 4 तो मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, इनका जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सपोज जैसे कि आपको बताया जाता है कि हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड,
लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, आपको मतलब एक टाइप से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है डायग्राम, फोर्थ से मैक्सिमम। जैसे कि सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, सॉरी थोड़े मॉलिक्यूल्स अजीब से बन रहे हैं, पर इनके अंदर जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, पर लिक्विड और गैस से कम होता है। लिक्विड के अंदर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में सॉलिड और लिक्विड दोनों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी फोन की वजह से, बट इट्स ओके। एंड देन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक मिनट मैं गैस का थोड़ा सा पहले अच्छे से बना देती हूँ। यस, गैस का थोड़ा सा बिग बनाएंगे हम। यस, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक अगर यहाँ है ना तो 100 मील दूर होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनके अंदर। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। तो इनके अंदर सॉलिड और लिक्विड से सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, फिर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर आप ब्रिक को देखें, ब्रिक इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, क्योंकि जो ब्रिक है सॉलिड होती है, ना तो वो पानी होती, लिक्विड थोड़ी होती है वो, ना ही वो गैस होती जो उड़ जाए। तो जो ब्रिक है ये एक सॉलिड का पार्ट होती है। ठीक है, और ये अब जो ब्रिक है, अगर आप सोचो, आपके आई थिंक आपके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हो रहा होगा कि जब हमारी ब्रिक इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनती है तो ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये ब्रिक कैसे बनता है? तो ये ब्रिक कैसे बनते हैं? ये ब्रिक जो है कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जैसे कि जो 9th क्लास की साइंस की बुक है उसके पेज नंबर आई थिंक 3 पे कुछ गर्ल्स होंगी जो कि बिहू डांस कर रही है। अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो उन गर्ल्स ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखा है। ठीक है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल इसलिए, अगर उनमें से कोई भी अगर भागने की कोशिश करेगी, मीन्स अगर कोई भी मतलब सपोज गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो दूसरी उसे गिरने नहीं देगी, उसे सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखा है, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में अगर ऐसा हो, लिक्विड में अगर ये लड़कियाँ थोड़ी थोड़ी गैप पे खड़ी हो जाए और सपोज इनमें से किसी एक लड़की को चोट लग जाए, तो ये कैसे कवर अप करेंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है, और गैस में तो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर एक साइड के कॉर्नर पे है तो दूसरा 100 मील दूर होगा। ठीक है, तो मतलब उनके अंदर बहुत सबसे, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, तो आप कहोगे सॉलिड। और सबसे लीस्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो होती है गैस में। ठीक है, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें गैप तो होता नहीं है, पर वो फिर भी पर्टिकुलर मूव करते रहते हैं, पर वाइब्रेट करते हैं। वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ना कि वो ऑक्सीलेटरी मोशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जा पाते, क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होता इतना। ठीक है, डिफ्यूजन, the intermixing of particles of two different types of matter of their own is called diffusion। यानी कि किसी भी दो पार्टिकल्स का टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ले लो आप, जैसे कि सपोज एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और आप उसके ऊपर मार्कर से लिखते हो। ठीक है, और अगर सपोज आप थोड़ी देर एक डॉट बहुत बड़ा सा बना दो वहाँ पे, उसे आप रब ना करो, उसे वही छोड़ दो, तो अगर आप अगले दिन देखोगे तो वो जो दाग है वो उसी पे रह जाएगा। अब वो क्यों नहीं रब हुआ? अगर आप साथ के साथ रब कर देते तो वो ऐसे मिट जाता, पर आपने नहीं करा तो वो ऐसे ही रहा। ठीक है, तो वो क्यों रहा? उसे थोड़ा टाइम लगता है पर वो हो जाता है, क्योंकि बेशक कम स्पेस है,
पर इतना स्पेस तो है कि वो किसी भी बाहर वाली चीज़ को अंदर ले आए, ठीक है। सो इसी वजह से, और उनके जो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। कॉज ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसके मूवमेंट करने से ही डिफ्यूजन होता है। थैंक यू वेरी मच, एंड इन दिस वीडियो बस इतना ही, एंड आई विल नेम 50 लेग्स, और सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50 लाइक्स। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब